अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 आईसीडी का, दैट इज़ इंजरी, पॉइजनिंग एंड सर्टेन अदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सटर्नल कॉजेज़। मतलब बाहर के किसी एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से इंजरी हो रहा है, पॉइजनिंग हो रहा है और कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं जिसका कॉज एक्सटर्नल है। इसमें जो कोड रेंज होती है वो S00 से लेकर T88 तक जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो है एप्लीकेशन ऑफ सेवेंथ कैरेक्टर। इसमें जो सेवेंथ कैरेक्टर का एप्लीकेशन है उसमें ADS यूज़ होते हैं। तो ए कब यूज़ होता है? जब इनिशियली डॉक्टर से मिलते हैं, पेशेंट का फर्स्ट विज़िट है तब ए यूज़ होता है। जब पेशेंट का सब्सिक्वेंट विज़िट है, जैसे कि सेकंड विज़िट, थर्ड विज़िट, ऐसे अब फर्स्ट विज़िट हो चुका है, अब सब्सिक्वेंट विज़िट चल रहे हैं, तो उसके लिए जाता है सेवेंथ कैरेक्टर D। और जब पेशेंट इसलिए जा रहा है, जब पेशेंट को पहले कभी कोई डिज़ीज़ थी उसकी वजह से जाता था और उस डिज़ीज़ की वजह से अब कोई लेटर ऑन कोई इफ़ेक्ट आ गया है, जैसे कोई साइड इफ़ेक्ट है जो कि पहले किसी डिज़ीज़ की वजह से लेटर इफ़ेक्ट आ गया है, तो उसको सिक्वेला बोलते हैं। तो अगर पेशेंट का विज़िट सिक्वेला की वजह से है तो सेवेंथ कैरेक्टर S जाता है। एक और चीज़, अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम गया हॉस्पिटल लेकिन उसको डॉक्टर नहीं मिला, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मेडिसिन तो ले ली लेकिन जो मेन जो उनको डॉक्टर से मिलना था वो डॉक्टर नहीं मिले, पर वो मेडिसिन लेकर आ गया। लेकिन फिर जब वो सेकंड टाइम गया हॉस्पिटल तब उनको डॉक्टर मिल गए। तो बेसिकली उस टाइम पर भी हम सेवेंथ करेक्टर ए ही देंगे, बिकॉज़ डॉक्टर के साथ पेशेंट की मीटिंग वो फर्स्ट टाइम ही कहलाएगी, फर्स्ट टाइम ही हुई। ऑल्दो पेशेंट सेकंड टाइम जा रहा है या थर्ड टाइम जा रहा है, लेकिन जब वो एग्जैक्ट डॉक्टर से मिलेगा तभी उसकी इनिशियल विजिट वाला ए कैरेक्टर दिया जाएगा, ठीक है। सेवेंथ तब हम ए तभी देंगे, ठीक है। तो ये गाइडलाइन समझ में आ गई होगी, आई होप। नेक्स्ट जो है गाइडलाइन है, दैट इज़ कोडिंग ऑफ इंजरीज़। इंजरीज़ की कोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। जब भी इंजरीज़ की कोडिंग करनी है तो हर एक इंजरी के लिए अलग से कोड दिया जाता है, जिसमें कि इंजरी का कोड भी होता है, कॉम्बिनेशन कोड होते हैं बेसिकली, जिसमें इंजरी का कोड भी आता है और उसकी वजह से, ठीक है, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और अ, अब देखो लिखा हुआ है, ये वाली देखो, इसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी इंजरी विद डैमेज टू नर्व्स एंड ब्लड वेसल। तो इसमें जब ऐसा कुछ होता है, इंजरी की वजह से नर्व्स या ब्लड वेसल में डैमेज होता है, तो सबसे पहला कोड जाता है इंजरी का, सेकंड कोड जाता है जो डैमेज टू नर्व या ब्लड वेसल हुआ है वो। तो जैसे कि ये देखो, इंजरी टू नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए S04 कैटेगरी के दिए जाते हैं, हाँ ठीक है। ब्लड वेसल की इंजरी के लिए S15 कैटेगरी से दिए जाते हैं, तो ये सेकंड कोड जाएगा, फर्स्ट कोड इंजरी का जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस इंजरी जो मेन इंजरी है वो ही ब्लड वेसल या नर्व्स की है, फिर प्राइमरी या फिर कह लो फर्स्ट कोड यही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन है लैट्रोजेनिक इंजरी। लैट्रोजेनिक इंजरी वो होती है जो कि जब सर्जरी परफॉर्म हो रही है उस टाइम पर कोई इंजरी हो गई है, ठीक है। तो उस केस में जो इंजरी हुई है, उस केस में जो कॉम्प्लिकेशन आई है ड्यू टू दैट इंजरी, जब सर्जरी हो रही थी तो कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, इंजरी हो गई तो कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो सिर्फ उस कॉम्प्लिकेशन का कोड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है कोडिंग ऑफ ट्रोमैटिक फ्रैक्चर्स। तो जब भी ट्रोमैटिक फ्रैक्चर्स की कोडिंग होती है ना, तब स्पेसिफिक साइट्स को अलग अलग से कोड किया जाता है। जैसे जहाँ जहाँ पर भी फ्रैक्चर है ना, वहाँ वहाँ पर स्पेसिफिक साइट्स को अलग अलग से कोड किया जाता है। इसमें मल्टीपल कोडिंग होती है, जो भी साइट पर फ्रैक्चर है वो साइट के अलग अलग से कोड दिए जाते हैं, जैसे ये सब कैटेगरीज में से आते हैं, ठीक है। अगर फ्रैक्चर में ये मेंशन नहीं है कि वो ओपन फ्रैक्चर है या क्लोज फ्रैक्चर है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज ही लिया जाता है, ठीक है। और अगर फ्रैक्चर में ये मेंशन नहीं है कि वो डिस्प्लेस्ड है या नॉन डिस्प्लेस्ड है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्लेस्ड ही लिया जाता है। अगर मेंशनड है तो जो मेंशनड है वो लिया जाता है, अगर मेंशन नहीं है तो इस तरह से लिया जाता है।
नेक्स्ट गाइडलाइन है इनिशियल वर्सेस सब्सिक्वेंट फ्रैक्चर के लिए, तो उसमें भी 7th कैरेक्टर का वैसे ही देखते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं, ये तो हो गए फ्रैक्चर के कोड्स, लेकिन बाई चांस ये देखो हमने एम सीरीज़ में M80 और M81 कोड्स पढ़े थे ओस्टियोपोरोसिस के फ्रैक्चर के, तो अगर वहाँ पर मेंशन्ड है ओस्टियोपोरोसिस का फ्रैक्चर है तो हम M80 कैटेगरी से देंगे, ठीक है। इसमें हम ट्रोमैटिक फ्रैक्चर का कोड नहीं देने वाले, ठीक है, M80 कैटेगरी से देंगे। नेक्स्ट आता है मल्टीपल फ्रैक्चर सीक्वेंसिंग। तो मल्टीपल जब फ्रैक्चर्स हुए हैं तो उनकी सीक्वेंसिंग कैसे करनी है, सबसे पहले जो सबसे सिवियर फ्रैक्चर है, फिर उससे नेक्स्ट उससे जो कम सिवियर, फिर उससे कम सिवियर, इस तरह से सीक्वेंसिंग होगी। फिर होता है फिजील फ्रैक्चर्स। इस फिजील फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, जब फ्रैक्चर में जो एजेस हैं वो भी ब्रेक हो जाए तो उसको फिजील फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, फिजील फ्रैक्चर्स के लिए हमें सिर्फ टाइप ऑफ फिजील फ्रैक्चर देखना है कि कौन से टाइप का फिजील फ्रैक्चर है, उसका कोड देना है ना, और कोई अलग से सेपरेट कोड बोन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी बोन में या स्पेसिफिक कौन सी बोन में ये फ्रैक्चर हुआ है, वो उसके लिए कोई अलग से स्पेसिफिक कोड नहीं देना है, सिर्फ टाइप ऑफ फिजील फ्रैक्चर का कोड जाएगा। नेक्स्ट गाइडलाइन है कोडिंग ऑफ बर्न्स एंड कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, बर्न ड्यू टू केमिकल्स, ठीक है। तो इनके लिए जो कोड कैटेगरी है वो है T20 से लेके T25, ठीक है। तो ये कैटेगरी में से बर्न्स एंड कोरोजन के कोड्स जाते हैं। ये दिखाता है कि डेप्थ एंड एक्सटेंट किस डेप्थ और किस एक्सटेंट तक है। तो जब भी बर्न्स एंड कोरोजन के कोड जाते हैं वो हमेशा अकॉर्डिंग टू डेप्थ दिए जाते हैं, एक्सटेंट एंड डेप्थ दिए जाते हैं। इसमें डिग्री वाइज होता है, 1 डिग्री का बर्न है या 1st डिग्री का, 2nd डिग्री का या 3rd डिग्री का, इस तरह से। 3rd डिग्री का सबसे सीवियर है, फिर उससे कम सीवियर 2nd है, फिर 1st डिग्री का सबसे कम सीवियर है। और ये डिग्रीज ऑफ एक्सटेंट आइज़ के केस में और इंटरनल ऑर्गन्स के केस में नहीं लिया जाता। अगर बर्निंग या कोरोजन आइज़ के केस में हुआ है या इंटरनल ऑर्गन्स के केस में हुआ है तो फिर इन कोड्स को नहीं लिया जाता। उनके केस में T26 से लेके T28 कैटेगरी से लिया जाता है। फिर सीक्वेंसिंग कैसे होगी, सीक्वेंसिंग होती है हाईएस्ट डिग्री ऑफ बर्न पहले दिया जाता है, ठीक है। सीक्वेंस फर्स्ट द कोड दैट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ बर्न वेयर मोर देन द 1 बर्न इज प्रेजेंट, ठीक है। व्हेन मोर देन 1 बर्न इज प्रेजेंट, अगर एक से ज़्यादा बर्न प्रेजेंट है, जैसे मल्टीपल बर्न्स हैं, एक से ज़्यादा बर्न प्रेजेंट है, तो हाईएस्ट बर्न सबसे पहले कोडिंग होगी, फिर एंड सो ऑन, ठीक है, फिर लो उससे लो। और सीक्वेंसिंग हमेशा उस हिसाब से होगी कि हॉस्पिटल में विज़िट किस रीज़न की वजह से हुआ है। इन तीनों में यही बताया हुआ है, किस रीज़न की वजह से हॉस्पिटल में विज़िट हुआ है, सीक्वेंसिंग उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर नॉन हीलिंग बर्न्स हैं तो उनके लिए एक्यूट बर्न का कोड दिया जाता है। नेक्रोसिस ऑफ बर्न स्किन शुड बी कोडेड एज नॉन हीलिंग बर्न, ठीक है। अगर बर्न हुआ है कहीं पर और उसका नेक्रोसिस होता है तो उसको नॉन हीलिंग बर्न या फिर एक्यूट बर्न के कोड दिए जाते हैं। इन्फेक्टेड बर्न के केस में अगर बर्न हुआ है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है तो पहला कोड बर्न का दिया जाता है और सेकंड कोड जो इन्फेक्शन है उसका दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है असाइन सेपरेट कोड फॉर ईच बर्न साइट। हर एक बर्न साइट के लिए डिफरेंट कोड्स जाते हैं और किस तरह से जाते हैं, हर एक एनाटॉमिकल साइट के लिए अलग अलग कोड जाते हैं। और सबसे हाईएस्ट जो डिग्री ऑफ बर्न है जहाँ पर सबसे पहले वो दिया जाता है, फिर डिग्री के अकॉर्डिंग सो ऑन, इस तरह से कोड्स दिए जाते हैं और डिफरेंट साइट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। लेकिन हाईएस्ट वाला सीक्वेंसिंग कैसे होगी, हाईएस्ट वाला सबसे पहले, फिर लो, इस तरह से सीक्वेंसिंग होगी। बर्न्स एंड करोजन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस इन्वॉल्व, ठीक है। तो असाइन कोड फ्रॉम कैटेगरी T31, ठीक है। बर्न्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस इन्वॉल्व, और T32 इसमें इस केस के लिए बॉडी सरफेस के लिए कि कितना बॉडी सरफेस इन्वॉल्व है, T31 और T32 कैटेगरी से हम देखकर उस हिसाब से हम इसको कोड देते हैं। नेक्स्ट है
इनकाउंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिक्वेला ऑफ बर्न्स। तो सिक्वेला ऑफ बर्न, अगर बर्न की वजह से कोई लेटरल इफेक्ट आ रहा है, पहले कभी बर्न हुआ उसकी वजह से बाद में कोई इफेक्ट आ रहा है, तो उसको सिक्वेला ऑफ बर्न बोलते हैं। तो उस केस में 7th करेक्टर एस दिया जाता है। ठीक है, सिक्वेला विद अ लेट इफेक्ट कोड एंड करंट बर्न्स। तो अगर सिक्वेला भी है और एक करंट बर्न भी है, तो सबसे पहले रीज़न फॉर विज़िट और उसके बाद दूसरा कोड दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट विज़िट का ए कोड या फिर उस सेकंड विज़िट है तो डी, इस तरह से लगेगा। और सिक्वेला के लिए उसका 7th करेक्टर एस दे दिया जाएगा। इस तरह से इसकी कोडिंग होगी। ठीक है, यूज़ ऑफ एक्सटर्नल कॉज कोड विद बर्न्स एंड करोजन। अगर एक्सटर्नल कॉज है तो उसका पहले एक्सटर्नल कॉज क्या है, किस प्लेस पर हुआ है, क्यों हुआ है, क्या एक्टिविटी करते हुआ है, वो वाले कोड को प्रॉपर्ली देखकर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, कुकिंग करते टाइम बर्न हुआ तो प्लेस होगी किचन और एक्टिविटी होगी कुकिंग। ठीक है, एक्सटर्नल कॉज हमारी कुकिंग हो गई। तो इस तरह से उसके लिए जो कोड होगा वो देखकर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें है एडवर्स इफेक्ट्स, पॉइजनिंग, अंडर डोजिंग एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स। ठीक है, इसके लिए पॉइजनिंग, अंडर डोजिंग, टॉक्सिक इफेक्ट्स, इसके लिए जो कोड कैटेगरी है दैट इज़ T36 टू T65। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन कोड्स हैं जिसमें कि जो सब्सटेंस है वो भी इंक्लूड है और जो इंटेंट है वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी एडिशनल एक्सटर्नल कॉज का कोड रिक्वायर्ड नहीं होता। पॉइजनिंग, टॉक्सिक इफेक्ट, इन सब के लिए एक्सटर्नल कॉज का कोई भी कोड रिक्वायर्ड नहीं होता। इसमें डायरेक्टली टेबल ऑफ ड्रग्स से नहीं दिया जाता, इस कैटेगरी से दिया जाता है। ठीक है, जितने मर्जी एज मैनी कोड्स एज नेसेसरी यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें इतना ही है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा वो ड्रग ले लिया गया है, मेडिसिन ले ली गई है या कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस ले लिया गया है, तो उस हर एक के लिए, हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग ड्रग जो लिया है उसके लिए अलग अलग कोड दिया जाएगा। इसमें ड्रग एंड केमिकल जो टेबल है उसको रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब कई बार क्या होता है, कोई दवाई रिएक्शन कर जाती है, उसको साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट। तो क्या करते हैं, उस केस में साइड इफ़ेक्ट का कोड सबसे पहला, फर्स्ट कोड साइड इफ़ेक्ट जाता है, फिर सेकंड कोड जो जाता है वो जाता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, वो जाता है। सेकंड कोड जाता है क्या प्रॉब्लम थी, वो जाता है। थर्ड कोड जो जाता है वो ड्रग टेबल में हम जाते हैं, ड्रग टेबल में जाके हम देखते हैं कि कौन सी दवाई है, फिर उस दवाई के वहाँ पर इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो उस इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग हम एडवर्स इफ़ेक्ट का कोड दे देते हैं। ठीक है, वो ड्रग टेबल से देते हैं। तो इस तरह से एडवर्स इफ़ेक्ट के वो कोड्स दिए जाते हैं। पॉइजनिंग के कोड्स कैसे दिए जाते हैं? ठीक है, पहला कोड जो जाता है वो पॉइजनिंग का ड्रग टेबल से जाता है और दूसरा उसकी वजह से क्या हुआ है वो जाता है। थर्ड जो है कि ये यूज़ था कि अब्यूज़ था कि डिपेंडेंसी है, क्या है। ठीक है, उसका दिया जाता है। तो सबसे पहले T36 से T50 की कैटेगरी में से ड्रग टेबल में आपको मिल जाएगा, वहाँ से पॉइजनिंग का फर्स्ट कोड जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या जाएगा, सेकंड कोड, कि उससे दिक्कत क्या आई है पर्सन को, मैनिफेस्टेशन क्या है ये देखो। ठीक है, वो दिया जाएगा। फिर थर्ड कोड जो दिया जाएगा इंटेंट का दिया जाएगा। ठीक है, कि ये अनस्पेसिफाइड इंटेंट। ठीक है, अगर तो देखो इंटेंट जो है पॉइजनिंग का वो अननोन है, अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, तो फिर तो जाएगा एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल लिया गया। ठीक है, और अगर तो और ये देखो, और अगर इंटेंट पता है तो 5th और 6th कैरेक्टर में वो बताया जाएगा। जैसे कि सेल्फ हार्म के लिए एक्सीडेंटल था, इंटेंशनल किसी ने किया, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए किया, वो सब देखकर उस हिसाब से कोडिंग की जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी फॉर पॉइजनिंग, दैट विल बी फ्रॉम ड्रग टेबल कैटेगरी दिस। सेकेंड विल बी व्हाट वाज द इफेक्ट एंड थर्ड विल बी व्हाट वाज द इंटेंट। ओके, अंडर डोजिंग की कैसे कोडिंग करनी है, सबसे पहले कि क्या कंडीशन है वो कोड करनी है। सेकंड, ड्रग टेबल में जाके अंडर डोजिंग का कोड देना है।
इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका कोड दे देना है। फिर आते हैं टॉक्सिक इफेक्ट का कोड। टॉक्सिक इफेक्ट का कोड इस कैटेगरी में से मिल जाएगा, उधर से देना है।